संस्कृत में तुमुन प्रत्यय लेकर आए हैं। तुमुन प्रत्यय जिस क्रिया में लग जाता है उसका अर्थ के लिए हो जाता है। और भी तुमुन प्रत्यय का महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो अनुवाद में लिखने में सहायक होता है। देखिए, पठ धातु है तो सबसे पहले तुमुन प्रत्यय का पहचान है अंत में तुम, टुम, धुम, तुम, टुम, धुम रहेगा। तो जहाँ जिस क्रिया में तुम रहे, टुम रहे, धुम रहे, ये तुम, टुम, धुम अंत में रहता है तुम, टुम, धुम, उसी में तुमुन प्रत्यय होता है। देखिए, पठ जो तुम, पठितुम आ गया। पठितुम पूछेगा परीक्षा में, पठितुम कौन सा प्रत्यय है, तो तुम आ गया, तुमुन प्रत्यय है। गम जोड़ तुमुन, गंतुम, तुम आ गया इसलिए तुमुन प्रत्यय है। खाद जोड़ तुमुन, खादितुम, तुमुन प्रत्यय आ गया। दृश्य जोड़ तुम, द्रष्टुम, टुम आ गया, मैंने बताया टुम, तो द्रष्टुम। पा जोड़ तुम, पातुम, तुमुन प्रत्यय। दा जोड़ तुमुन, दातुम, तुमुन प्रत्यय होता है। लब्धुम, लभ जोड़ तुमुन करेंगे तो लब्धुम होता है। पाने के लिए लब्धुम, पाने के लिए। अब जो है इसका अर्थ है पठ जोड़ तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए। गम जोड़ तुमुन, गंतुम जाने के लिए। खाद जोड़ तुमुन, खादितुम खाने के लिए। दृष्ट जोड़ तुमुन, द्रष्टुम देखने के लिए। वच जोड़ तुमुन, वक्तुम बोलने के लिए। पा जोड़ तुमुन, पातुम पीने के लिए। दा जोड़ दातुम देने के लिए। अर्थ जो है ना याद करते हैं। जैसे आप इसका जो है ना उपयोग जो है ना प्रत्यय में तो पूछता ही है। ये जो है 7वीं वर्ग से लेके ऊंची क्लास तक के लिए छात्रों के लिए है प्रत्यय। 7, 8, 9, 10 CBSE बिहार बोर्ड, TR4 BPSC सबके लिए ये प्रत्यय महत्वपूर्ण है। वह पढ़ने के लिए जाता है। देखिए, वो पढ़ने के लिए जाता है तो क्रिया में के लिए आ जाए तो उसमें हम तुमुन प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। अंग्रेजी में टू लगाते हैं। जैसे अंग्रेजी में पढ़ने के लिए टू रीड, खाने के लिए टू ईट, देखने के लिए टू सी। उसी तरह इसी टू की जगह संस्कृत में तुमुन प्रत्यय लगता है पढ़ने के लिए, पठितुम जाने के लिए, गंतुम खाने के लिए, खादितुम। के लिए होता है तुमुन। नाउन के बाद के लिए आता है, नाउन के बाद के लिए आता है तो उसको अंग्रेजी में हम फॉर लगाकर बनाते हैं। फॉर राम, राम के लिए। लेकिन संस्कृत में नाउन के बाद अगर के लिए आता है तो उसका हम रूप चलाते हैं। राम के लिए रामाय, मोहन के लिए मोहनाय, छात्र के लिए छात्राय। अब तुमुन का जो है ना वो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, इसका अंग्रेजी होगा ही वांट्स टू रीड। तो ये देखिए रीड में टू लगा हुआ है, तो जहाँ भी अंग्रेजी में टू लगेगा वहाँ संस्कृत में तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो वो पढ़ना चाहता है, इसलिए चाहता है कि इच्छति होता है। स पठितुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। अगला है मुझे छुट्टी देने की कृपा की जाए। तो देना जिसको भी कुछ देते हैं चतुर्थी लगाते हैं, इसलिए मुझे में चतुर्थी लगा तो माह्यम शब्द हुआ, माह्यम। अब छुट्टी देना क्या, तुमुन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय के पहले वाले वर्ड में अक्सर जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ देने के पहले छुट्टी है, इसलिए अवकाशम लिखेंगे। अवकाश माने छुट्टी होता है। देने की, अब देने में की लगा हुआ है तो क्रिया में कारक चिन्ह आता है, उस सारे को तुमुन प्रत्यय लगा के बनाइए। तो मह्यम अवकाशम दातुम,
कृपाम कुर्यात, क्या किया जाए तो कृपा, क्या का जवाब मोहलंत होता है, मह्यम अवकाशम दातुम कृपाम कुर्यात। अगला तुमुन का उपयोग होता है सकना में, जैसे वह जा सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ, तुम खेल सकते हो। तो बीच में सकना वर्ब के पहले जो वर्ब आएगा उसमें तुमुन लगाइएगा। यानी अंग्रेजी में मे कैन आता है, उस मे कैन की जगह आप तुम लगा सकते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, अहम पठितुम शक्नोमि, वह पढ़ सकता है, स पठितुम शक्नोति। ने लड़के जा सकते हैं, बालका गंतुम शक्नुवन्ति। तो इस तरह तुमुन का जो है ना, केवल प्रत्यय से याद नहीं करना है, इस पर आधारित हम अनुवाद भी बनाएंगे। इस पर अनुवाद बनाएंगे तो लेख वगैरह लिखने में, सेंटेंस की रचना में मदद मिलेगा। धन्यवाद।